हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। सवारी सीज़न 2 एक्सप्लेन करूँगी। एक्सप्लेन करने से पहले सवारी सीज़न 1 और सीज़न 2 में बस इतना ही लिंक है कि जो हीरो था उसकी बहन सवारी सीज़न 2 में हीरोइन है, यानी कि उर्मिला। कहानी की शुरुआत होती है उर्मिला से। वो शॉपिंग मॉल पे कुछ सामान सेल कर रही होती है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मन लगा के काम कर रही होती है। यहाँ पर उर्मिला बहुत हार्ड वर्किंग थी और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। हमें दिखाया जाता है जब उर्मिला को सेल कर रही थी तभी यहाँ पर एक बंदी वहाँ से क्रश हो जाती है। उर्मिला उसे देखने के बाद रुक जाती है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है गन पे। गन वही गन है जो सीजन 1 में मीता को लाइक करता था, सेकेंड लीड बोल सकते हैं। और यहाँ पर उन लोगों ने गन को चेंज कर दिया और यहाँ पर गन किसी को चेंज कर रहा था। उस बंदे को गन जैसे तैसे पकड़ लेता है। यहाँ पर वो उसे पूछ रहा था कि तुम्हें किसने भेजा है, मुझे बताओ। लेकिन यहाँ पर वो बंदा वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर गन के हाथों से फिर से एक बार काम होते होते रह गया। तो हमें पता चलता है गन के साथ ये सब पहली बार नहीं बहुत बार हो चुका है। अतीत आता है और बोलता है तुम ठीक हो ना। गन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं इस बार उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फिर से हमारी उर्मिला। उसके घर पे कुछ लोग पत्थर मारने लग जाते हैं। उर्मिला और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद ये लोग छुपने लग जाते हैं। जब ये लोग वहाँ से चले गए थे तो उर्मिला पूछती है कि ये लोग कौन थे मॉम। तब यहाँ पर उसकी मॉम बोलती कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लिए थे, तो वो वही लोग हैं, पैसे वापस नहीं किया इसीलिए मेरे घर पे आके तमाशा कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद उर्मिला को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उर्मिला ने अभी अभी हायर स्टडी कंप्लीट करके वो वापस आई हुई थी और वो अब परेशान हो जाती है। अब उसे किसी भी कीमत पे अपनी मॉम के लिए, अपने घर के लिए जॉब ढूंढना ज़रूरी था। उर्मिला के पापा नहीं थे ऑब्वियसली, वो पैरिन के पापा है, तो अब पैरिन भी खुद ही सिंगल मॉम का बेटा था। वो अलग ही जगह पे रहते हैं और यहाँ पर बस उर्मिला, उसके आंटी और उसकी मॉम रहते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गौन अपने आंटी और आतिफ के साथ डिस्कस कर रहा था ये कौन हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जाता है गौन के रूम में कोई आया था और वो फ्लैश ड्राइव ढूंढने की ट्राई कर रहा था। ये फ्लैश ड्राइव उसके एक्स वाइफ से रिलेटेड है और यहाँ पर वो बोलता है कि ये पक्का ऑन का ही काम है, ऑन उसकी एक्स वाइफ है। अब सीन शिफ्ट होता है ऑन पे। ऑन और गौन एक टाइम पे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बाद में लोग अलग हो गए। और यहाँ पर उनकी बेटी है जो आप लोगों ने सीजन 1 में भी देखा ही होगा, प्रीम। और यहाँ पर ऑन अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन गन की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम कर रही है ना वो ऑन ही कर रही है। हमें दिखाया जाता है ऑन को उर्मिला का फ़ोटो मिलता है और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ था। वो देखने के बाद वो सोचती कि ये बंदी मेरा काम कर सकती है। इन दिन हमें दिखाया जाता है उर्मिला पढ़ाई तो कंप्लीट कर लिया, अब उसे जॉब की तो बहुत ज़रूरत थी, तो इधर उधर वो कॉल कर रही थी। किसी का उसे कॉल आता है और वो बोलते हैं कि तुम्हें जॉब मिल गया है, हम तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उसके बाद उर्मिला और उसके मॉम किसी से मिलने जाते हैं। एंड गाइज यहाँ पर कोई और नहीं, मारुत था। मारुत मतलब ऑन का बॉयफ्रेंड, लॉयर, सब कुछ। यहाँ पर वो बोलता है कि हम चाहते हैं तुम हमारे लिए काम करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिलेगा। ये सुनने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद मारुत बोल रहा था कि अगर तुम वो हेल्प करोगी ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो उसे एक चीर देता है ऐसा पेपर जैसा। जब ऑन उस पेपर को देखती है ना तो वो तो शॉक हो जाती है और वो उसके मुंह पे मना कर देती है। तो मारुत और इससे क्या करवाना चाहते हैं, स्टारलाइट होटल यानी कि गन के होटल में जाके गन के रूम से एक फ्लैश ड्राइव चुराना, जहाँ पर ऑन के अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंस है जिससे ऑन जेल भी जा सकती है। और अब तक ऑन ने जितना उस पर एलिगेशन लगाया है ना डिवोर्स के लिए एलिमनी, वो कुछ भी उसे नहीं मिलेगा। इसी चीज़ के अगेंस्ट उसने एक फ्लैश ड्राइव बना के रखा हुआ था, वही चुराना चाहते थे। मारुत और ऑन वो मना कर देती है, तभी ऑन आती है। उसके फेसेस पे बहुत ज़्यादा निशान थे और यहाँ पर ऑन ऐसा प्रेजेंट करती कि मैं बहुत बेचारी हूँ और वो ऐसे बोलती कि मुझे पता है ये बहुत गलत है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो मेरे साथ बहुत गलत करता है, अगर मैं जाऊँगी तो वो मुझे वहीं पर बंद करके रखेगा, प्लीज़ हेल्प मी उर्मिला बोलती है। मतलब इतना बेचारी और इतना अच्छा प्रेजेंट करती है ना। और मारुत बोलता है कि अगर वो एविडेंस हम अपने हाथ पे ले सके तो ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा उससे डिवोर्स लेने के लिए, और उसके बाद उसके चंगुल से मैं बच सकती हूँ, ऐसा वो ऑन बोलती है। फिर भी उर्मिला बोलती कि मैं किसी के घर पे जाके चुराने का काम तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने आज तक इतनी ज़्यादा पढ़ाई की है, वही चीज़ के लिए करूँगी क्या। किसी को धोखा देना, किसी को हर्ट करना वो गलत होता है और मेरे लिए वो हमेशा गलती है। आपके साथ जो हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपके लिए वो सब नहीं कर सकती, ऐसा वो बोलती है। ऑन उसे समझाने की ट्राई करती कि प्लीज़
उर्मिला इतना कर दो, अगर वो फ्लैश टाइम मिलेगा तो मेरा डिवोर्स केस बहुत इजीली फाइनल हो जाएगा, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगा, ब्ला 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 कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है और यहाँ पर ना उर्मिला ने उसे मना ही कर दिया था। घर पे जाने के बाद यहाँ पर उर्मिला की मॉम बहुत गुस्से में थी। वो अपनी बेटी को सुना रही थी। उर्मिला बोलती कि मॉम मैं वो काम नहीं करूँगी, किसी को धोखा देना, किसी को हर्ट करना इज़ नॉट गुड, ना ही मेरे उसूलों के तो खिलाफ है और मैं वो नहीं करने वाली। उर्मिला की मॉम इतनी ज़्यादा, इनको ना विलेन कैरेक्टर बोल सकते हैं। वो उसे बोलते कि ठीक है मैं ही तुम्हारे लिए बोझ बन रही हूँ ना, ठीक है। तो उसके बाद वो अपने आप को ऐसा हार्म करने की ट्राई कर रही थी। इसी चक्कर में मैडम जी हो गए बेहोश। एंड देन हमें दिखाया जाता है अब आंटी जी बेहोश हो गई तो हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं उनकी सर्जरी के लिए बहुत पैसा लगने वाला है। एंड बेचारी उर्मिला अभी तो पढ़ाई ख़त्म करके आई थी, ना तो उसे जॉब मिला था, जॉब भी ऐसा घटिया मिला था। और वो अब डिसाइड करती कि ठीक है मैं अपनी मॉम के लिए स्टारलाइट होटल जाऊंगी और वहाँ से जाके मैं ऑन के लिए काम करूंगी। भले ही उसे ये चीज़ गलत लग रहा हो, लेकिन अब तक उर्मिला की नज़रों में ना गन का इमेज ऐसा बन गया था कि ये बहुत ख़राब इंसान है। हमें दिखाया जाता है उर्मिला को लेने स्टारलाइट से कोई मेंबर आया हुआ था। उर्मिला ने जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था गॉन के असिस्टेंट के तौर पे। यहाँ पर जाते टाइम उर्मिला को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत अजीब बेचैनी सी महसूस हो रही थी, क्योंकि भले ही वो जा रही है अपनी मॉम के लिए लेकिन गलत तो गलत होता है। इधर हमें दिखाया जाता है गन को। गन अपना काम कर रहा था। गन का ना ऑन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो, लेकिन जब से उससे के साथ उसका डिवोर्स होने वाला है ना, उसने उसे चीट किया, उसके बाद उसने कभी किसी लड़की को देखा नहीं था। यहाँ पर उसकी आंटी बोल रही थी कि बेटा तुम्हें अभी किसी को देखना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, अकेले लाइफ जीना बहुत मुश्किल है। उसी मोमेंट पे वो मीता की ओर से याद कर रहा था और या मीता का वो दोस्त है जैसे कि सीजन 1 में था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो बंदा पकड़ा गया था जो भाग गया था सीन 1 में। यहाँ पर वो पूछ रहे थे कि किसने भेजा, मुझे बताओ किसने भेजा। अतिथि और गन उसके अच्छे से क्लास ले रहे होते हैं। यहाँ पर वो बोल नहीं रहा था। अब इसे भेजा तो ऑन ने था, लेकिन वो बोल नहीं सकता ना। तब यहाँ पर उर्मिला आ पहुँचती है। उर्मिला आने के बाद वो क्या देख रही थी, देखो ऐसे तो उसकी आंखों में एक इमेज बन गया कि गन बहुत ख़राब आदमी है और वो देख ही रही है ऐसा सीन, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गन आज उस बंदे से सच्चाई उगलवाने ही वाला था, वो बोलने वाला था, ऑन ने उसे भेजा है। लेकिन यहाँ पर उर्मिला आती है। उर्मिला आने के बाद उससे बोलती कि आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, आप इतने घटिया कैसे हो सकते हो, आप कितने रूड हो, आपकी नज़रों में किसी की जान की कोई कीमत नहीं है ना, ऐसा बोलते हुए वहाँ पे आ जाती है। कौन बोलता है कि ये कौन है, तुम कौन हो। तब यहाँ पर उसकी आंटी आती बोलती कि ये तुम्हारी नई असिस्टेंट है, इंटरव्यू के लिए आई हुई है। गन बोलता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसकी, तुम आप यहाँ से उसे भेज दो। तब यहाँ पर उर्मिला बोलती कि मैं क्यों जाऊँगी, जब तक मैं अपनी क्वालिफिकेशन नहीं दिखाऊंगी मैं क्यों रिजेक्ट हो रही हूँ, और मुझे पता नहीं चलेगा मैं क्यों जाऊँगी, ऐसा बोलती है। मतलब उर्मिला ना सीधा उसके मुँह पे बोल देती है। कौन बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ बकवास करने के लिए आई हो, गेट आउट, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलता है। वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। 2 लोग बाइक से आते हैं और उन लोगों के ऊपर गन फायर कर देते हैं। यहाँ पर सब भागम भागी का माहौल हो जाता है और उर्मिला को बचाते टाइम गन ऐसे उसके साथ ऐसे छुप जाता है। 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड तक बोल सकते हैं गन और उर्मिला के आइलक हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के नज़र में देखते रह गए थे। स्पेशली उर्मिला के लिए तो ये चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गन को इस मोमेंट से शायद उर्मिला से प्यार हो गया, उर्मिला को पसंद करने लगा और यहाँ से वो लोग वहाँ से भाग गए। उसके बाद यहाँ पर गन बोलता है कि तुमने बोला ना तुम प्रूव करना चाहती हो, कोई बात नहीं चलो मेरे साथ, बोलता है। और उसके बाद वो उसे लेके गाड़ी में चला जाता है। यहाँ पर उर्मिला पूछ रही थी कि आप कहाँ पर ले जा रहे हैं मुझे। वो बोलता है कि तुमने बोला था ना तुम प्रूव करने वाली हो मुझे अपनी क्वालिफिकेशन, तो चुपचाप यहाँ पर बैठो। यहाँ पर वो उसे पूछता है कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है और तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बताती है और बाकी जो भी है आप इसी पेपर पर देखिए, बोल देती है। यहाँ पर गौन बोलता है कि सारे लोग ना झूठ बोलते हैं, सब लोग ना झूठ और घटिया होते हैं, सब लोग अपना गेम खेलते हैं लोगों को हर्ट करने के लिए, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर वो लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं। गौन बोलता है कि तुम यहीं पर रहना। उसके बाद गौन जाता है अंदर। एक ओल्ड लेडी थी, उनको कुछ पैसे और कुछ सामान देने के लिए वो आया हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर उर्मिला बैठ रही थी, तभी एक थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड लड़का उसे का पीछा करता है। उर्मिला चिल्लाते हैं, वहाँ से भाग जाती है। गहन बाहर आता है और वो देखता है कि इससे मैंने बोला था यहीं पर रुको, ये तो पहले दिन ही अपनी बॉस की बात ना सुनने लगी, ये क्या काम करेगी मेरे लिए, सोचते हैं वो
उसे ढूंढने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उर्मिला को पता चलता है उसकी गलतफहमी हो गई थी। एक्चुअली वो जो पियून था ना वो थोड़ा मेंटली रिटार्डेड था। उसे वो हेल्प करती है। गन वहाँ पर आ पहुँचता है और यहाँ पर गन उसे पूछता है कि तुम इसे क्यों आ गई थी। तभी वो बोलती कि मुझे लगा शायद वो मुझे हार्म करने वाला है, लेकिन मैं गलत थी, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद ये लोग वापस होटल के लिए चले जाते हैं। और होटल में पहुँचने के बाद गन बोलता है कि तुम पास हो गए, तुम मेरे साथ काम कर सकती हो, आज से मेरे असिस्टेंट बन के, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद उर्मिला काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसके लिए तो मिशन ही यही था ना, गॉन के होटल में काम करके उसका फ्लैश ड्राइव चुराने का गॉन के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आंटी फिर से गॉन के साथ वही बातें कर रही थी, तुम्हें लाइफ में मूव ऑन करनी चाहिए। और यहाँ पर वो उर्मिला के बारे में बात कर रही थी, मतलब उसके साथ अच्छे से काम करो। और यहाँ पर आंटी देखो उसकी माँ जैसी थी और वो समझ जाती है कि उससे गॉन उससे पसंद करने लगा है उर्मिला को। और यहाँ पर पैरिन और मित्रा के टाइम वाला जो सोआरे था ना, उस टाइम पे जिस तरह से उसने बोला था ना मैं सिर्फ पैरिन से प्यार करती हूँ, वो वाली बातें याद करता है। और उसके बाद गॉन की आंटी बोल रही थी ना कि तुम्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करनी चाहिए, ऑन को याद करता है वो। ऑन जिस तरह से एक दूसरे लड़कियों के साथ होटल जाती थी वो याद करता है। और उसके बाद वो बोलता है कि ऑन ने जिस तरह से मुझे धोखा दिया उसके बाद तो मैंने कभी सोचा ही नहीं किसी से प्यार कर पाऊँगा या फिर नहीं, और मैंने कभी ऐसा उसके बाद फीलिंग की भी नहीं है। आंटी बोलती कि लाइफ में हमेशा ना मूव ऑन करना चाहिए, तुम ऐसी बंदी ढूंढो जिससे तुम प्यार कर सकती हो, जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो, ऐसा बोल देती है। और उसके बाद आंटी वहाँ से चली जाती है। गॉन बेचारा वो उर्मिला को याद कर रहा था। एंड या गाइस ये तो था लव एट फर्स्ट साइट। और उर्मिला को याद करने के बाद थोड़ा सा स्मेल करने लगता है, लेकिन उसे ना ट्रस्ट इश्यूज थे। ऑन से धोखा खाने के बाद वो सोचता है कि नहीं कोई फिर से मुझे आके हर्ट करेगा बोल के अपने आप को रोक लेता है उर्मिला के बारे में सोचने से। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उर्मिला कॉल करती है अपनी मॉम को और मॉम बहुत खुश थी। उसकी आंटी से वो बात करती है और यहाँ पर उसकी आंटी बोल रही थी कि बेटा तुम जो काम करने के लिए गई हो ना जल्दी जल्दी ख़त्म करके वापस आ जाना। और इन लोगों ना उर्मिला की सेफ्टी के लिए बहुत डर लग रहा था। यहाँ पर वो फ़ोन पे बात कर रही थी, तभी यहाँ पर नीफा नाम की लड़की आती है जो गॉन के होटल पर ही काम करती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है नीफा को भी ऑन ने यहाँ पर सेटअप किया है, लेकिन नीफा से उसका फ्लैश ड्राइव चुराना हुआ नहीं गॉन का, और इसीलिए उसने उर्मिला को यहाँ पर भेजा हुआ था। नीफा और उसके हस्बैंड भी यहीं पर रहते थे और वो बोलते थे कि मुझे भी पहले लगा था बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपनी बात पे फंसा लेते लोगों को, प्लीज़ तुम उनकी बातों पे मत आना बोल के उससे मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। उर्मिला ये सुनने के बाद ना थोड़ा सा सैड हो जाती है क्योंकि उसने आज वो जो मेंटल रिटार्ड बच्चों के साथ जिससे उसने बात की थी ना वो सुना था। और यहाँ पर वो फिर से अपने आप को थोड़ा शांत करती है, बोलती कि मुझे बस अपना काम करना है, ऐसा वो सोचने लगती है। यहाँ पर कुछ मोमेंट्स ऑन और उसकी बेटी को भी दिखाया जाता है। एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देती हूँ, सिंह गॉन से बहुत हेट करता था। रीज़न क्या था ना, वो गांव के लोगों का ज़मीन हड़पता था और उसे बेच देता था। अब आप लोग सोच ही सकते हो गॉन ठहरा हीरो और वो अच्छा आदमी, ऑब्वियसली इनका क्लासेस तो होते रहते थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उर्मिला वो देखती है कि कुछ लोग आके उसका एक वेयरहाउस जैसा था वहाँ पर आग लगा रहे थे गॉन का। यहाँ पर वो फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड करने की ट्राई करती है, लेकिन उसका फ़ोन का बैटरी डेड हो चुका था। और उसके बाद वो लोग वहाँ पर आग लगा के चले जाते हैं। उर्मिला वहाँ पर फंस जाती है। गॉन आके उर्मिला को सेव करके वहाँ से निकल लेता है और उसके बाद वो अपने रूम में ले जाता है उसे अपने ऑफिस पे। यहाँ पर वो उर्मिला को देख रहा था, उसे इसे मतलब इससे ओके वाला कंसर्न होता है ना, उसको पूछ रहा था कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। उर्मिला अपनी आँखें खोलती है, अपने सामने गॉन को पाती है और यहाँ पर गॉन फिर से बहुत अच्छा बन रहा था। मतलब जो यूजुअली है गॉन बहुत अच्छा है, लेकिन अब उसके आँखों के सामने तो खराब इमेज है ना उसका। वो पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, वो भी ऐसी सिचुएशन में, और वहाँ पर आग कैसे लग गई। ये सब सुनने के बाद उर्मिला बोलती कि मुझे पता नहीं, वहाँ पर कुछ लोग आए थे, 2-3 लोग थे जिन्होंने ना मंकी कैप पहना हुआ था और वहाँ पर उनका फेस दिख ही नहीं रहा था। उन लोगों ने आग लगा रहे थे। मैं वहाँ पर कैमरा रिकॉर्ड करके ट्राई भी कर रही थी, लेकिन वो हुआ नहीं, मेरा फ़ोन डेढ़ था। ये सब सुनने के बाद कौन बोलता कि तुम उनको पहचान नहीं पाओगी ना। वो बोलती कि नहीं, मैं उनको प्रॉपर्ली देख ही नहीं पाई। यहाँ पर ये सब सुनने के बाद कौन सोचता है कि कौन हो सकता है, और उसकी नज़र में फिर से मे बी ये ऑन का ही काम है ऐसा उसे लगता है, लेकिन ऑन का वेयरहाउस क्यों चलाएगी। नेक्स्ट सीन में पता चलता है ये सब सिंह का काम था। सिंह ने एक प्लोए नाम की लड़की को गॉन के होटल पे भेजा हुआ है काम करने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उर्मिला
थोड़ी सी ठीक हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर गौन बोलता है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें कहीं पर ले जाना है मुझे, मतलब काम के लिए। यहाँ पर वो पूछती कि कहाँ पर, वो बोलता है कि तुम मेरे साथ काम कर रही हो और मुझे इतनी बार सवाल कर रही हो, चुपचाप आओ बोल के उसे लेके चला जाता है। और वही ओल्ड लेडी के पास मिलने के लिए था, उनके लिए फिर से कुछ लेके गया हुआ था। वापस आते टाइम यहाँ पर वो गौन पूछता है कि क्या था, गौन नहीं, उर्मिला पूछती क्या था। तब यहाँ पर उर्मिला को वो बोलता है कि उनका बेटा पहले नॉर्मल था और कुछ काम करते टाइम उसके सर पे चोट आ गई और इसीलिए अभी वो मेंटली रिटार्डेड हो गया और उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं। इसीलिए मैं उनको टाइम टाइम पे ऐसे वीक में 2-3 बार जाके उनको कुछ ज़रूरी चीज़ दे देता हूँ ताकि उनको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। ये सुनने के बाद उर्मिला बोलती कि बॉस आप बहुत अच्छे। यहाँ पर गन बोलता कि मुझे ना ऐसी कोई चिपली चिपली बातें पसंद नहीं बोल के चुप होता है, लेकिन मन में गन ना खुश हो रहा था। उर्मिला सोचती कि ये बंदा अच्छा है या फिर बुरा है, देखो उसके माइंड पे तो वो इमेज है ना। उसके बाद ये लोग गांव के एरिया पे जाते हैं। यहाँ पर आ पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर सिंह ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और यहाँ पर गन और सिंह में फाइट होती है। गन को शूट करने वाला था, उर्मिला सामने आती है और यहाँ पर उसके बाद गांव वाले आके गौन और उर्मिला को बचा लेते हैं। गौन उर्मिला को हॉस्पिटल पे ले जाता है और उसे चोट आई थी, वो पूरी रात उसका देखभाल करता है। नेक्स्ट डे उर्मिला अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने गौन को पाती है। और इसी के साथ साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। आई जस्ट होप आपको फर्स्ट एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।